संबंध। यहाँ ये बात कही गई कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही ये नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहा है। प्रश्न, यहाँ भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? उत्तर, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। प्रश्न, अंतकाल किस समय का वाचक है? उत्तर, जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। प्रश्न, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में भगवान ने सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया है और यहाँ अंतकाल के स्मरण को कारण माना गया है। ये क्या बात है? उत्तर, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है वैसी वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं उस समय मनुष्य सत्वक गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। प्रश्न, अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। ये बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है वह उनको कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी
और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः ये समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रकारांतर से हो सकती है। प्रश्न, सदा तद्भाव भाविते से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, यह सिद्धांत ठीक है। परंतु अंत काल में जिस भाव का स्मरण क्यों होता है यह बतलाने के लिए भगवान सदा तद्भाव भावित कहते हैं। अर्थात अंत काल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्य लोग किसी औषध में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंतकाल में प्राय अनायासी स्मरण होता है। प्रश्न, क्या सभी को अंतकाल में जीवन भर अधिक चिंतन किए हुए भाव का ही स्मरण होता है? उत्तर, अधिकांश तो ऐसा ही होता है, परंतु कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हिरण के बच्चे की भावना के भांति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप से प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण करा देता है। प्रश्न, तद्भाव भावित पद का अन्वय दूसरी प्रकार करके यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है निरंतर उसी भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त होता है, तो क्या हानि है? उत्तर, इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं है। इससे तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसी का वैसा ही फोटो उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो के भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यह अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीरों की प्राप्ति ही
चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतारने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है।